नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि थेरेडियान के बारे में। दोस्तों, थेरेडियान को ऑरेंज स्पाइडर भी कहा जाता है। ये जो होम्योपैथिक औषधि होती है, ये संतरे के पेड़ पर पाए जाने वाली एक मकड़ी होती है जिसे ऑरेंज स्पाइडर कहते हैं। उससे इस मेडिसिन को बनाया जाता है। इसका नाम है थेरेडियान। दोस्तों, थेरेडियान से मिलते जुलते नाम वाली एक और होम्योपैथिक औषधि होती है थायराइडिनम। तो आपको थेरेडियान और थायराइडिनम में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है थेरेडियान, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये है थायराइडिनम, जो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायराइड हार्मोन से बनाई जाती है। तो हम यहाँ पर थेरेडियान मेडिसिन की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, जो थेरेडियान मेडिसिन होती है वो वर्टाइगो के लिए यानी कि चक्कर के लिए होम्योपैथी में बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध औषधि है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को जरा सा भी आंख बंद करने से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, यदि व्यक्ति दोस्तों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आंख बंद कर रहा है तो वहां उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। घर पर यदि मेडिटेशन कर रहा है या किसी और कारण से उसने थोड़ी सी देर भी अपनी आंखें बंद की तो वहां पर उसको अचानक से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। किसी भी कारण से थोड़ी सी देर भी आंख बंद करता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो थेरेडियान इसकी प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को थोड़े से शोर होने से भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, किसी व्यक्ति ने उसके पास यदि कागज को फाड़ा तो व्यक्ति को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, कोई कपड़े को काट रहा है उसके आवाज से चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, दरवाजे की आहट से, दरवाजा जब बंद होता खुलता है तो जो आवाज आती है उससे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी सी भी आहट से, थोड़े से भी शोर से यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो वहां पर भी थेरेडियान मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो समुद्र किनारे जब टहलते हैं या समुद्र किनारे रहने वाले शहरों में समुद्र की आवाज से, पानी के बहने की जो आवाज होती है, वहां उन्हें आवाज को सुन करके चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के केसेस में भी थेरेडियान दी जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रमुख होम्योपैथिक औषधि है चक्करों को रोकने के लिए। आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे हैं न्यू लाइफ की NL20 ड्रॉप है। ये दोस्तों वर्टाइगो, चक्करों को ठीक करने की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। इसमें 4 होम्योपैथिक दवा मिली रहती है, जिसमें एक और प्रमुख दवा होती है वो होती है थेरेडियान। तो आप खुद समझ सकते हैं कि थेरेडियान कितनी प्रमुख होम्योपैथिक औषधि है चक्करों को दूर करने के लिए। NL20 पर बना हुआ वीडियो आप इस लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, थेरेडियान होम्योपैथिक मेडिसिन का दूसरे नंबर पे यूज होता है रीढ़ संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। यदि वहां पर हल्का सा भी टच हो जाता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो जब भी व्यक्ति किसी सोफे पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तो इस तरीके से बैठता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी का कोई भी भाग कुर्सी के किसी भी सतह से किसी भी तरीके से टच ना हो, क्योंकि जरा सा भी टच उसे बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन को बिगाड़ देता है। तो इस प्रकार यदि किसी पेशेंट में आपको मिलता है तब भी आपको थेरेडियान मेडिसिन का यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में, जिसे हम लंबर रीजन कहते हैं, वहां पर लगातार जलन हो रही हो, वहां पर लगातार चुभने वाला दर्द हो रहा हो, तो वहां पर भी हम थेरेडियान होम्योपैथिक औषधि का उपयोग करते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज सरदर्द होता है और सरदर्द के साथ साथ जो उल्टी आंख होती है, इस पर भारीपन बना रहता है, दर्द बना रहता है, जलन बनी रहती है, तो यहां पर भी थेरेडियान होम्योपैथिक औषधि का यूज किया जाता है। दोस्तों, थेरेडियान का एक और प्रमुख लक्षण है कि उसे लगातार यह भ्रम बना रहता है कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, उसके कानों में लगातार शोर सुनाई दे रहा है और शोर से उसकी तकलीफ बढ़ती जाती है। इसके अलावा दोस्तों, थेरेडियान मेडिसिन में यदि किसी पेशेंट की नाक से लगातार पीले कलर का गाढ़ा सा स्त्राव निकलता रहता है जो बहुत बदबूदार होता है, तो उसे दूर करने के लिए भी थेरेडियान मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि किसी मरीज के पेट के निचले हिस्से में उल्टी तरफ लगातार चुभने वाला दर्द बना रहता हो तो वहां पर भी थेरेडियान मेडिसिन का यूज करते हैं। लीवर के एरिया में यदि किसी व्यक्ति को जलन बनी रहती हो तो वहां पर भी थेरेडियान मेडिसिन का यूज करते हैं। यदि किसी को चेस्ट में पेन हो, स्पेशली उल्टे तरफ पे, मतलब लेफ्ट साइड की जो रिब्स है उसमें यदि पेन बना रहता है, तो वहां पर भी दोस्तों थेरेडियान होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, थेरेडियान के मरीज को लगातार ये लगता रहता है कि उसका समय बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है, मतलब 5-10 मिनट का समय भी उसे ऐसा लगेगा जैसे घंटों निकल गए हैं, परंतु ये समय पास नहीं हो रहा। तो इस प्रकार का भ्रम जो है वो थेरेडियान के मरीज को बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे सारे लक्षण थेरेडियान के, जो कि वर्टाइगो को, चक्कर रोकने की एक बहुत ही प्रमुख मेडिसिन है। जनरली दोस्तों आप देखेंगे तो एलोपैथी में चक्कर के हिसाब से कुछ फिक्स मेडिसिन होती है जो दे दी जाती है, किंतु होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार के आपके चक्कर होते हैं उन्हें रोकने के लिए उस प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। तो जनरली यहाँ पर मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ जिसके लिए आप अलग अलग प्रकार के चक्करों के लिए ये बताई हुई होम्योपैथिक दवा का यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को आंख बंद करने से चक्कर आते हैं, थोड़ा सा भी शोर होने से चक्कर आते हैं, समुद्र किनारे चक्कर आते हैं, तो वो थेरेडियान होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर सकता है।
यदि किसी व्यक्ति को दोस्तों ऊपर की तरफ देखने में चक्कर आते हैं तो वो पल्सेटिला या साइलिशिया दोनों में से जिस भी मेडिसिन से उसके लक्षण ज्यादा मिल रहा है उस मेडिसिन का यूज कर सकता है। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को नीचे की तरफ देखने में ज्यादा चक्कर आते हैं तो वो फास्फोरस, वो सल्फर, वो दोस्तों स्पाइजेलिया, इनमें से कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन का लक्षण अनुसार दोस्तों उपयोग कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सिर को एक तरफ घुमाने में चक्कर आते हैं और दोस्तों चक्कर इतने तेज आते हैं कि व्यक्ति को लगता है कि उस तरफ गिर जाएगा, तो वहां पर कोनियम मेग नामक होम्योपैथिक औषधि का दोस्तों यूज करते हैं। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को सर बिल्कुल सीधा रखना पड़े क्योंकि सर में जरा सा भी मूवमेंट हो, चाहे आगे पीछे आजू बाजू किधर भी साइड हो, उससे चक्कर आने लगे, तो वहां पर ब्रायोनिया नामक होम्योपैथिक औषधि का दोस्तों यूज करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दोस्तों सीढ़ियों में ऊपर की तरफ चढ़ते समय उसे लगता है चक्कर आ रहे हैं तो वहां पर केलक्रिया कार्ब होम्योपैथिक दवा का यूज करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सीढ़ियां उतरते समय चक्कर आता है तो वहां पर बोरेक्स नामक होम्योपैथिक दवा का यूज करते हैं। महिलाओं में दोस्तों यदि मेंसेस बंद हो गए हो, माहवारी आना बंद हो गई हो, उसके बाद चक्कर आने शुरू हो गए हो, तो वहां पर दोस्तों पल्सेटिला और दोस्तों साइक्लामेन नामक होम्योपैथिक औषधि का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लेटने के बाद सोने के बाद चक्कर से आराम आते हो तो दोस्तों वहां पर ब्रायोनिया, फास्फोरस, स्पाइजेलिया, इसके अलावा दोस्तों कुछ दूसरी मेडिसिन भी उनका यूज करते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति को लेटने के बाद चक्कर आना और अधिक बढ़ जाते हैं तो वहां पर कोनियम मेग दवा का यूज करते हैं। देखिए आप कितना ये एक अलग सा लक्षण है कि जब भी कोई व्यक्ति को चक्कर आते हैं तो हम कहते हैं थोड़ी देर लेट जाओ, परंतु यदि किसी व्यक्ति को लेटने के बाद और भी ज्यादा चक्कर बढ़ जाते हैं तो वहां पर कोनियम मेग नामक होम्योपैथिक औषधि का यूज करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से सोने के बाद जब उठता है तो उसके चक्कर पूरी तरह ठीक हो जाने चाहिए, परंतु यदि किसी व्यक्ति को सोने के बाद और ज्यादा चक्कर आने लगते हैं तो वहां पर लेकेसिस नामक होम्योपैथिक औषधि का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों होम्योपैथिक एक बहुत ही गहरा समुद्र है जहां पर लक्षणों के हिसाब से औषधि का चयन किया जाता है। इसी प्रकार से वर्टाइगो के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें 4 दवाएं मिली हुई है, काकुलस इंडिकस, टेबेकम, थेरेडियान, कोनियम मेग। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं और इस थेरेडियान मेडिसिन में आपको लक्षण बताएं, यदि इससे लक्षण मिलते हैं तो आप इस दवा का भी यूज कर सकते हैं। थेरेडियान दोस्तों हम जनरली 30 पोटेंसी में देते हैं। 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार 4-4 बूंद कुछ दिनों तक देते हैं। चक्कर आने में जब कमी होती जाती है तो इसकी डोज धीरे धीरे स्लो करके बंद कर दी जाती है। व्यक्ति को चक्कर आने की शिकायत हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। यदि आप भी दोस्तों अपने चक्करों का इलाज हमसे लेना चाहें तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।